नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने कर्म एंड रिकार्नेशन टॉर्कम सदायरन की पुस्तक की पिछले अध्याय की अगली कड़ी लेकर उपस्थित हुए दोस्तों। आइए इसको ध्यान से सुनते हैं। दूसरा अध्याय कर्म, उसकी अगली कड़ी। प्रतिरोध विरोधी शक्ति उत्पन्न करता है क्योंकि यह शक्ति को केंद्रित करता है। अप्रतिरोध इसे फैला देता है। बुद्धि, हृदय की पवित्रता और समझदारी आपके शत्रुओं को बदल सकती है और उन्हें आपका मित्र बना सकती है। बेशक ऐसे लोग भी होते हैं जो आपके प्रति चाहे कितनी भी सद्भावना क्यों न दिखाएं, शत्रु ही बने रहते हैं। कभी हार मत मानो, उसके मित्र बनो और तुम जल्दी ही पाओगे कि वे कितने बदल गए हैं। कर्म नियम विवेक के नियम और जिम्मेदारी की भावना को स्थान देता है। जब से हमारे जीवन में प्रबल होते हैं तो हम कर्म नियम से ऊपर उठ जाते हैं और अपने पिछले कर्मों का अनुभव और ज्ञान में बदल देते हैं। हर संकट में हम यह अवसर दिया जाता है। लोग सोचते हैं कि कर्म हमें दंड, दुख, पीड़ा और पीड़ा के रूप में आता है। यह आधा सच है। पूरा सच यह है कि कर्म के प्रकट होने के पीछे मुक्ति की कुंजी छिपी है। अगर इस कुंजी को खोज लिया जाए और बुद्धि के माध्यम से सही रास्ते पर इस्तेमाल किया जाए, कर्म के नियम पर विचार करने से हमारे मन और चेतना में संचित अनेक तनाव दूर हो जाते हैं। लोगों के मन में उन लोगों के प्रति बहुत नफरत होती है जिन्होंने उन्हें चोट पहुंचाई है, उनकी निंदा की है, उनके खिलाफ दुर्भावना और देशद्रोह का प्रयोग किया है। वे लगातार उन लोगों के खिलाफ द्वेष रखते हैं। वे उन्हें माफ नहीं कर सकते या भूल नहीं सकते कि इन लोगों ने उनके साथ क्या किया। इस तरह के तनाव की वजह से जिन लोगों पर हमला किया गया था, उनकी रचनात्मक शक्तियों को धीरे धीरे नष्ट कर देता है और धीरे धीरे उन्हें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में असफलता की ओर जाता है। साथ ही उनका स्वास्थ्य खराब होता है और अन्य लोगों के साथ उनका रिश्ता धीरे धीरे नष्ट कर देता है और धीरे धीरे सकारात्मकता में नहीं दिखती, नकारात्मक में बदल जाता है। ऐसे तनावों से मुक्ति उनके अस्तित्व और कार्य क्षेत्र को पुनर्जीवित करती है। कर्म के नियम में गहराई से जाना चाहिए और समझना चाहिए कि लोगों ने उसके साथ जो कुछ किया वह इसलिए था क्योंकि उन्होंने इस जीवन में या अन्य जीवन में दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार किया था। इसलिए कर्म के नियम ने दूसरों को उसे चोट पहुंचाने या उसे प्रबुद्ध करने या उसे जीवन जीवन के सही रास्ते पर लाने के लिए सहन किया। साथ ही उसे यह भी सोचना चाहिए कि जिन लोगों से उसे दर्द और पीड़ा दी वे कर्म कानून के अधीन अभिनेता थे, जो यह भी नहीं जानते कि उन्होंने उसे दर्द क्यों दिया या उसे इतना गहरा बदनाम क्यों किया। इस तरह से सोचने से आप तनाव को कम कर सकते हैं और इन छवियों को अपने दिमाग से निकाल सकते हैं, जिन छवियों को आप पूरी घृणा और क्रोध के साथ धारण कर रहे थे, लगातार समय और बर्बाद कर रहे थे और उनकी प्रति जलन से भरी प्रतिक्रिया के माध्यम से अपने पूरे स्वभाव को विषाक्त कर रहे थे। यदि आप वर्तमान और अतीत के बीज नहीं बोते तो आपके साथ कुछ नहीं होगा, और यदि आपके साथ होने वाली चीजें हमलों की प्रकृति की हैं तो आपको दुखी होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि ये हमले ही हैं जो आपको ऊपर उठाएंगे और आपको बड़ी जीत और उपलब्धि की ओर ले जाएंगे और आपके अंदर से अधिक सकारात्मक रचनात्मक शक्तियों को कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे। लेकिन अगर आप दुख के बीज बोने वाले थे तो खुद को कैसे माफ करें? इस समस्या का सही तरीका यह है कि यह वास्तविक सचेत आप नहीं थे जिन्होंने उन बीजों को बोया, बल्कि आपका व्यक्तित्व था जो जागरूक और जागृत नहीं था। आपकी पिछली निचली आत्मा सक्रिय होकर यह काम करती थी क्योंकि आप अधिक यांत्रिक थे। आपने पर्यावरण की इच्छाओं, द्वेष, घृणा और भय का जवाब दिया, और जबकि उनके द्वारा उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया गया। बेशक आप अपने पिछले स्व के लिए दुखी हैं जिसने उन्हें कई मूर्खतापूर्ण काम किए थे, लेकिन अब आप
वह स्व नहीं है, बल्कि एक जागृत स्व है जो जानता है कि बेहतर जीवन कैसे जिया जाए, कड़ी मेहनत कैसे किया जाए, और आपने पिछली स्व द्वारा किए गए ऋणों को खुशी कैसे चुकाया जाए। यदि सचेतना और सावधानी से इस तरह से सोचा जाए तो इससे निश्चित रूप से आराम और रोशनी मिलेगी। दोस्तों, ये अध्याय यहीं तक। कल फिर इसकी अगली कड़ी आपके साथ उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू।